वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 31 आषाढ़ 1347 सोमवार 15 जुलाई 1940। श्री श्री ठाकुर के निकट केष्टोदा श्री श्री ठाकुर कथित कतिपय दोहों को पढ़ रहे थे। श्री श्री ठाकुर ने एक दोहा की व्याख्या करते हुए कहा, किसी के अंदर आद्रोह का भाव प्रतिष्ठित होने पर वह शत्रुओं से भी आसानी से मिल सकता है। सर्वज्ञत्व बीज के विषय में आलोचना करते हुए बोले, अनुसंधित्सा के फलस्वरूप जिसके अंदर सर्वज्ञत्व बीज जैसी चीज विकसित हुई है, वह किसी भी परिस्थिति को अपने आयत में ला सकता है। श्री कृष्ण के जीवन में इसकी झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। उनका पूर्ण जीवन ही भगवान के जैसा था। सब कुछ का ऐसा अनुकूल नियंत्रण ही है संगठन। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने कहा, यदि दोहे का न्यूनतम बोध प्रत्येक परिवार में रहे और कार्य के माध्यम से उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करे तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरोजनी माँ ने श्री श्री ठाकुर से पूछा, मेरा खोका सिनेमा देखना चाहता है, क्या करूंगी? श्री श्री ठाकुर, नहीं, जाने देना नहीं है। थोड़ी देर बाद ही अरुण आया। उसे देखकर बोले, जब तक यहाँ सिनेमा नहीं खोल सकते हो तब तक सिनेमा देखने नहीं जाओगे। केष्टोदा या तुम्हारी माँ यदि ले जाना चाहती हो एवं नहीं जाने पर दुखित हो तब तो कोई बात ही नहीं है। अरुण भी खुश होकर राजी हुआ। श्री श्री ठाकुर ने केष्टोदा से कहा, उसे सदाचार सिखाओगे, संध्या भी मानो वह विधिवत करे। श्री श्री ठाकुर तीसरे पहर तासू में बैठे हुए थे और हंसते हुए कह रहे थे, इन दोहों की कितनी कदर होगी, स्कूल का पाठ्य विषय होगा, इनको कितनी व्याख्या होगी, पुनः जन्म ग्रहण करने पर पढ़ना होगा, उसकी व्याख्या भी शायद नहीं समझ सकूंगा, मास्टर साहब से मार खानी होगी, क्या इसलिए इन बातों को लिखा हूँ? केष्टोदा मनुसंहिता से श्री श्री ठाकुर को पढ़कर सुना रहे थे। आय व्यय एवं सारे विषयों का दायित्व स्त्री ग्रहण करेगी। श्री श्री ठाकुर कहने लगे, बहू बनना क्या सीधी बात है? सुधा इसमें बहुत होशियारी है। रुक्मिणी के विषय में जानता हूँ कि इसी प्रकार सब कुछ ठीक करके रखती थी। कृष्ण को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था। जोसेफाइन नेपोलियन की स्त्री भी युद्ध के लिए अर्थ तक संग्रह करती थी, ऐसा मैंने सुना है। बाद में बातें करते हुए केष्टोदा ने पूछा, आपने तो अभिज्ञता से सारी बातें कही है, किंतु इतनी बातें याद कैसे रहती है? श्री श्री ठाकुर, याद क्या रहती है, याद पड़ती है, सूत्र बंधा हुआ है, एक बात के साथ ही साथ सारी बातें याद आ जाती है। सब तो बोध किया हुआ है ना, यही तो मर्म कथा है, इसलिए इसे विज्ञान कहते हैं। इसके एक शब्द के गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाएगा। जिन जिन बातों को लेकर कुछ रूप धारण करता है, अन्य सभी के साथ सामंजस्य रखते हुए कला कौशल सहित दोहों के रूप में दिया गया है। इसके बावजूद जहाँ तक संभव है वहाँ तक बराबर सहज बनाने की चेष्टा की है। संध्या बेला में प्रफुल्ल को बुलाकर बोले, जो चीजों आदर्श और विवाह विधि ठीक रहने पर समता ठीक रहता है। थोड़ी देर बाद गंभीर भाव से दृढ़ स्वर में बोले, देखो, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होकर जजन इष्टभीति करते जाने में ही सब कुछ है। इसका रंग जिसमें जितना अधिक चढ़ा है, वह वृत्ति जिसकी जितनी नियंत्रित है वह उतना ही बड़ा है।
जो बड़े हुए हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में ऐसा ही किया है। देर रात में एक भाई श्री ठाकुर के यहाँ अपनी कुछ शिकायत पेश करने आए। श्री ठाकुर ने तत्क्षण उस शिकायत से जड़ित लोगों को बुलवाया। उनके आने पर श्री ठाकुर शिकायत करने वाले व्यक्ति से कहने लगे, जिस समय तुम्हें मालूम हुआ था उस समय ही उन बातों को जान लेना तुम्हें उचित था कि वास्तव में बात क्या है, उसी समय ही सुलझा लेना चाहिए। 3 महीने से तुम्हारे मन में लगातार ये सारे अनुयोग मौजूद रहने के फलस्वरूप तुम्हारा माथा गर्म हो रहा है। मनुष्य की बातों पर विश्वास करते करते तुम्हारा विश्वास सहज हो गया है। अब सब कुछ तुम विश्वास कर सकते हो। यदि कोई यह कह दे मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ तो तुम यह विश्वास कर सकते हो, किंतु तुम्हारे विषय में वैसी बातें कोई कहे तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उस अभियोग से जड़ित एक भाई से बोले, दूसरे से बात सुनते ही तुम खफा हो गए, किंतु बेवकूफ, तुम विनीत भाव से सारी बातें खुलकर उससे न कह सके। ऐसा न कर व्यर्थ का जिसके तिसके नजदीक अपनी ढिठाई प्रकट करने लगे। अच्छा नहीं किया। उसके बाद एक व्यक्ति की ओर इंगित कर बोले, ये लोग ऐसा बन गए हैं कि एक व्यक्ति की बात दूसरे से इस प्रकार कहेंगे जिससे विरोध पैदा हो जाए। आपस में जिससे मेल हो सके उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। यह ढंग एकता को नष्ट करता है। मतभेद को दूर कर मेल कराने में ही तो बहादुरी है। ऐसी बुद्धि यदि न जगे तो सबों को नुकसान ही पहुंचेगा। आज श्री ठाकुर श्रीयुक्त अनाथ चौधरी के लिए स्वयं ही अर्थ संग्रह करने निकले हैं। रुपये मांगने की कैसी उनकी अपूर्व भंगिमा है। उनके मांगते ही उन्हें देकर मनुष्य कितनी तृप्ति बोध करता है। सैकड़ों दिक्कतों के बीच रहने पर भी कोई नहीं नहीं कहता है। चाहे जैसे भी हो संग्रह कर देता ही है। तीसरे पहर में श्री ठाकुर ने हठात प्रफुल्ल से कहा, यदि केष्टोदा के लिए BA पास सहायक इंतजाम कर दो तो तुम और बीरेन तपोवन में जा सकते हो, तो अभी आरंभ कर दे सकता हूँ। शिक्षा किसे कहते हैं यह देख लेंगे। तुम लोग सभी अनुसंधान करोगे, केष्टोदा बीच बीच में जाएंगे। शिक्षा के विषय में एक पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। इसके बाद श्री ठाकुर को समाचार पत्र पढ़कर सुनाया गया। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।